स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में। और इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है। एक बड़ा मुकाबला, महासंग्राम भारत और पाकिस्तान के बीच में, या फिर यूं कहें चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का एक्शन रिप्ले, फाइनल का एक्शन रिप्ले। यही दोनों टीमें आमने सामने थी। अब जगह बदल चुकी है दुबई, और हमारे पास भी जो जगह है उसमें कुछ एक नई चीज है, एक यूनिक बात है जो हम बताने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है संजय मांजरेकर, अनिल कुंबले। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और जब 28 या 29 साल पहले पाकिस्तान में आईसीसी टूर्नामेंट खेला गया था, तो ये दोनों ही लोग टीममेट्स थे भारत की तरफ से, और वहां पर 1996 वर्ल्ड कप में। तो एक बार फिर आप दोनों लोगों का स्वागत। थैंक यू संजय सर, अनिल सर। और अनिल सर, आप वो जो हम एक्शन रिप्ले की बात कर रहे हैं बार बार, थोड़ी सी टीस रहती होगी कि वो फाइनल मुकाबला भारत पाकिस्तान का इंग्लैंड में, और एक बड़ी हार भारत को हुई। अभी भी क्या वो थोड़ा सा कचोटता है? क्या माहौल था उस वक्त? नहीं, ज़रूर। आप क्यों याद दिलाए पता नहीं। मैं भूलना चाहता हूँ फाइनल का, क्योंकि ज़रूर बहुत बढ़िया खेले थे, लेकिन फाइनल में हार हुआ था। फ़खर जमान बहुत शानदार 100 किए थे और बड़ा लंबा स्कोर था। जल्दी आउट हो गए हमारे बल्लेबाज शुरुआत में, लेकिन उसके बाद भी कोशिश था, लेकिन टारगेट काफ़ी दूर था। बट पाकिस्तान प्लेड वेल इन दैट फाइनल एंड दे वन। अभी 8 साल हो चुका है, और भारत का जो आई थिंक द सॉलिडिटी एंड ऑल्सो द कॉन्फिडेंस बहुत अलग है, और टीम भी अलग है पाकिस्तान की तब और आपकी बहुत अंतर है उसमें, सिर्फ बल्लेबाजों की नहीं, कॉन्फिडेंस की भी। बिल्कुल। और आप उस वक्त कोच थे, फखर जमान ने मैच बदला जैसे आपने कहा। लेकिन संजय सर, भारत के लिए एक अच्छी खबर ये कि फखर जमान रूल आउट हो गए हैं इस आईसीसी टूर्नामेंट से, चैंपियंस ट्रॉफी से, और उनकी जगह इमामुल हक आए हैं। तो ये जो बड़ा डिफरेंस क्या टीम इंडिया के लिए रहेगा? क्योंकि हमने देखा था पिछले मुकाबले में कि जब फखर जमान नीचे आए थे इंजरी की वजह से, वो टॉप ऑर्डर थोड़ा सा डगमगा सा गया था, काफी धीमी बल्लेबाजी हुई थी। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो नए खिलाड़ी आए हैं वो थोड़े उस किस्म के खिलाड़ी जो पाकिस्तान को चाहिए, जो एक एक दो दो रन लेते रहे और अच्छे फॉर्म में है डोमेस्टिक क्रिकेट में। पिछले मैच में जो मसला था पाकिस्तान के लिए, वो था बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, और काबिलियत का इश्यू नहीं था, इंटेंट का इश्यू था, जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके बैटिंग पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर फिर से रन चेस करने हो और आपके दो महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस बल्लेबाज जाकर एकदम धीमी शुरुआत दे और डर के खेले कि अगर हम आउट हो जाए तो ये पारी सिमट जाएगी, फिर वही हाल होगा जो पिछले मैच में हुआ। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैटिंग पर्सनल बैटिंग ऑर्डर में अगर बदलाव हो तो पाकिस्तान के लिए अच्छा ही है। बिल्कुल, बैटिंग ऑर्डर की तो बात हो रही है अनिल सर, लेकिन यहाँ पर एक सवाल कि जब आप फखर जमान रूल आउट हुए थे तो एक मौका था कि आप किसी खिलाड़ी को ला सकते थे, उन्होंने इमामुल हक को लाया। क्या सुफियान मुकीम की तरफ जा सकते थे? मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि दुबई की जो पिच हमने देखी है वो थोड़ी सी धीमी है, गेंद रुक कर आ रही है, टर्न हो रही है। अगर सुफियान मुकीम उनके पास एक और एक्स्ट्रा स्पिनर होते जो भी सिर्फ अबरार अहमद है, तो शायद एक चीज बदल सकती थी। तो ट्रिक मिस कर दी पाकिस्तान ने। हाँ, ज़रूर, क्योंकि मौका है। ऐसा नहीं है कि ये मैंडेटरी है कि बल्लेबाज को आप बल्लेबाज की तरह ही आप बदलें। एक मौका था एक और स्पिनर लेके आने का। जैसे आपने कहा, एक ही मात्र रेगुलर स्पिनर है जो मिस्ट्री स्पिनर है अबरार। काफ़ी अच्छे बॉलिंग डाले न्यूजीलैंड के साथ भी। इस विकेट पे अगर आप देखें, भारत और बांग्लादेश का जो मैच हुआ उसमें भी काफ़ी स्लो था विकेट, और धीमी गति से बॉल घूम रहा था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पाकिस्तान मिस्ड ट्रिक, दे हैड एन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अगर आप बाबर आजम और रिजवान रन नहीं बनाएंगे, और अगर दूसरे बाहर से आप इमामुल हक को लेके आए हैं, अगर उन पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे तो फिर ये फ़ायदा नहीं होगा। वैसे एक और स्पिनर लेके आ सकते थे, और शायद दे मिस्ड ट्रिक देयर। बिल्कुल। और भारतीय फैंस तो संजय सर यही सोच रहे हैं, अच्छा वो ये चीज़ आप भूल गए, हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि दुबई में जिस तरीके से हमने देखा, रोहित शर्मा की बैटिंग भी देखी, शमी की बॉलिंग भी देखी, और शुभमन गिल जो कंसिस्टेंट खेल रहे हैं, ऐसा लगता है कि शायद मैच से पहले ही दुबई में हर कागज पर भी और मैदान में भी जो भारत अब तक खेला है, फेवरेट। जी हाँ, बिल्कुल फेवरेट है। और मैं समझता हूँ ये चैंपियंस ट्रॉफी की टीम जो हम देख रहे हैं, वो ऐसे नहीं कि सिर्फ विराट कोहली रोहित शर्मा पे उनका जिम्मेदारी उनको संभालनी होगी टीम को जीतने के लिए।
क्योंकि शुभमन गिल अपने प्राइम में है, श्रेयस अय्यर अच्छा खेल रहे हैं, बैटिंग डेप्थ है, अक्षर पटेल नंबर 4 पे खेल सकते हैं, 5 लेफ्ट हैंडर करके, हार्दिक पांड्या है, केएल राहुल जो पिछले मैच में उन्होंने स्पार्क दिखाया बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग में। तो भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप देखें इस बार ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, और पाकिस्तान टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी 2017 में वो कमजोर लग रही। तो आप ही सोचिए फिर रिजल्ट क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा। बिल्कुल, और अगर बॉलिंग की तरफ भी हम चले अनिल सर, तो वहां पर भी आप देखिए पेस बॉलिंग में भी जो एक वक्त था पाकिस्तान को जाना जाता था, शाहीन अफरीदी जरूर हैं पर वैसी रिदम में नहीं है, हारिस रऊफ रन्स लगातार देते चले आ रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत, ऐसा लगता है कि शमी और आईसीसी का जो एक लव अफेयर है वो दिखता है। 5 विकेट बांग्लादेश के खिलाफ भी नहीं, शुरुआत तो अच्छी रही है भारत की। जैसे आपने बताया, शमी इंजरी के बाद आ रहे हैं और पहला मैच में ही 5 विकेट चटकाए, तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की तरफ ही आपको देखना पड़ेगा। अगर एक ही मेन स्पिनर है तो फिर आपके 3 फास्ट बॉलर जो है, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी, ये तीनों को इम्पैक्ट लेना पड़ेगा। अगर आप एक मैच हार चुके हैं न्यूजीलैंड के साथ और एक और मैच हार जाएंगे तो फिर आप बिल्कुल बाहर हो जाएंगे इस टूर्नामेंट से। तो आपको ये सब चीज़ें, दबाव रहेगा पाकिस्तान के ऊपर, सिर्फ उनका बल्लेबाजी की तरफ नहीं, फास्ट बॉलर्स की तरफ नहीं, रिजल्ट का भी महत्वपूर्ण दबाव रहेगा पाकिस्तान के ऊपर। कोई चेंज आप देख रहे हैं टीम इंडिया में? पिछले मैच में जो जीता बांग्लादेश के खिलाफ, हर्षित राणा, अर्शदीप को वापस देख रहे हैं? हर्षित राणा खेलेंगे क्योंकि फिर से उन्होंने विकेट्स निकाले भारत के लिए, और शायद वरुण चक्रवर्ती के बारे में सोचेंगे, कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती, लेकिन ये पिच में टर्न इतना है, मुझे नहीं लगता इतना कुछ फर्क पड़ेगा कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती। जिस तरह का पिच है उससे भारत और भी फेवरेट्स बन जाता है, क्योंकि भारत के पास स्पिन, ढेर सारे स्पिनर्स है, और 2 ऐसे स्पिनर्स है जो वो बल्लेबाजी उनकी देखकर उनको बल्लेबाज करके खिला सकते हैं। वहां पर भी पाकिस्तान को थोड़ा सा सेटबैक है कि टर्निंग पिच होगा, और वो मैच में मुझे नहीं लगता है कोई बदलेगा, टर्निंग पिच बिल्कुल मिलेगा। विराट कोहली थोड़े से नाखुश होंगे अगर टर्निंग स्लो पिच हो, बाकी सब लोग भारतीय टीम में खुश हैं। बिल्कुल, और जब आपने विराट कोहली की बात कर ली है तो मेरा जो प्रिडिक्शन है बिल्कुल आखिर में, कौन जीत रहा हार रहा मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि अब तक मुझे पता चल गया है। वहां पर हमने देखा था बांग्लादेश के खिलाफ रिशाद ने लेग स्पिन पर आउट किया, पाकिस्तान के पास कोई लेग स्पिनर है नहीं, तो क्या मतलब अबरार अहमद जरूर है लेकिन वो मिस्ट्री है अनिल सर। तो इस बार बाबर आजम, विराट कोहली, कौन ऊपर जा रहा है? प्रेडिक्शन आपका? नहीं, विराट कोहली, क्योंकि अगर इस भारतीय टीम को पूरा फाइनल्स तक जाके जीतना हो तो फिर सबके फॉर्म अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है, और विराट कोहली की फॉर्म, उस फॉर्म में आना, और कौन सा स्टेज चाहिए आपको, भारत और पाकिस्तान का? संजय सर, 0 और 1 हो चुका है बाबर आजम का 50+ स्कोर, विराट कोहली का 0 है। इस बार क्या बराबरी हो रही है या शतक आ रहा है कोहली का? बहुत, अगर पिच अलग होता, जैसे हमने देखा पाकिस्तान में पिचेस फ्लैट है, ये दुबई वाला पिच मैंने कहा ना, भारत के लिए अच्छा है, विराट कोहली के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि स्लो टर्निंग पिच उनको इस टाइम उनके करियर में नहीं चाहिए। तो देखते क्या होता है। चलिए ठीक है, और आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं, जरूर अपनी राय दीजिए, हमें कमेंट करके बताइए कौन फेवरेट है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर आपका, अनिल सर आपका, पर आप देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी, क्योंकि यहां पर क्रिकेट का सफर नहीं है थमता।